औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कह रहे थे कि इन्नका मय्यितुन, आपको भी मौत आनी है, व इन्नहुम मय्यितून, और जितने भी दुनिया के अंदर जो लोग हैं ये कुफ़ार मुशरिकीन, इन सब को भी मौत आनी है। और सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून, फिर ये सारे के सारे लोग जो है कल क़यामत के दिन मेरे पास अपना अपना मुक़द्दमा लेकर हाज़िर होंगे, पेश होंगे। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़मन अज़लमु, अब बताओ कि उस शख्स से सबसे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो मिम्मन कज़बा अलल्लाहि, जो अल्लाह पर झूठ बहतान जो है यानी झूठा इल्ज़ाम अल्लाह पर लगाए। जैसे कि कुफ़ार मुशरिकीन बहुत सारी बातें कहते थे कि जो है ये कैसे होगा, अल्लाह ताला जो है कुरान के अंदर जो बातें कह रहा सब झूठ है, कौन कहा, किसने कहा, कौन देखने गया कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कुफ़ार मुशरिकीन अल्लाह पर जो है क्या है झूठा बहतान बांधते थे कि ये सब बातें क्या हैं, झूठ हैं, कुरान सब गलत बात कह रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु, हालांकि उनके पास सच्चाई जो है बिल्कुल उनके पास आया था लेकर। तो तमाम के तमाम पैगंबर जो है उन लोगों के पास सच्चाई और हक़ बात लेकर हाज़िर हुए थे, उनके सामने कुरान की बातें करते थे, कुरान जो है उनके सामने पढ़कर सुनाते थे, उसका तर्जुमा जो है समझते थे। उसके बावजूद भी लोग जो है ईमान नहीं लाते थे। क्या है, उसके बावजूद भी लोग ईमान नहीं लाते थे। अब आगे कह रहे हैं कि अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन, तो क्या इन काफिरीन लोगों का, जो काफिर जो लोग हैं, क्या इन लोगों का ठिकाना जो है जहन्नम में नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इतने सारे इन लोगों ने जो है इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह पर झूठ बांधा और हमारे हर एक आयत का जो है इनकार करता रहा, झुटलाता रहा, तो क्या हम इन लोगों को जहन्नम के अंदर नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। क्या है, बिल्कुल डालेंगे। कोई भी हो दुनिया के अंदर, कोई भी शख्स अल्लाह की नाफरमानी करेगा, वो क्या है, अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। अभी पिछले दिनों जो है एक पंडित है जिसका हम पिछले दिनों घर पर मुताला कर रहे थे, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था। उन्होंने जो है एक किताब लिखा है काली अवतार। काली अवतार के माना आते हैं दुनिया का रहनुमा। और उस किताब के लिखने वाला 25 या 24 पंडित लोग हैं जो मिल के लिखा है। और उस किताब में ये लिखा है कि इस दुनिया के अंदर एक शख्स ऐसा आने वाला है जो सबसे आखिरी नबी, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं, यानी बहुत पहले आ चुके हैं, आके चले भी गए हैं। और उन्होंने इस किताब में साफ साफ लिखा है कि जो शख्स भी इसकी बात मानकर चलेगा वो शख्स कामयाब है। और ये एक नहीं, इसके लिखने वाला पंडित है। अगर यही लिखने वाला कोई मुसलमान होता, अभी तक जेल में होता वो। उस किताब का लिखने वाला अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है मजमून। उस किताब का लिखने वाला एक नहीं 24 या 25 पंडित ने मिल के किताब लिखा है, और सब ने कहा कि बिल्कुल हक़ बात है कि जो शख्स भी मोहम्मद की बात मानकर चला है और चलेगा वो शख्स कामयाब होगा। उन्होंने साफ साफ कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो शख्स भी किताब जो मुताला कर रहा, पढ़ रहा है, हम तमाम हिंदू भाई से कहते हैं कि आप ईमान ले आइए मोहम्मद पर, यानी अल्लाह पर ईमान ले आइए, और उसके बाद अल्लाह के नबी जो पैगंबर है मोहम्मद, उन पर ईमान ले आओ। अगर नहीं लाओगे तो सब के सब जहन्नम के अंदर जाओगे। पंडित ने खुद लिखा है उस किताब में। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है। आज या कल परसों की बात है, जापान के अंदर 5 घराने, यानी एक पूरे ख़ानदान के लोग जो है 5 अफराद थे, पाँचों जो इस्लाम कबूल कर लिया है जापान के अंदर। वहीं पर स्वीडन जो मुल्क है, वहाँ कुरान को जलाया जा रहा है। आज जिस शख्स ने कुरान को जलाया था, कल परसों खबर है कि उस शख्स की मौत हो गई एक्सीडेंट से। तो होगा ये जी अलग है।
जो शख्स कुरान को जलाया था सरेआम जो है वीडियो भी बनाया था उसके बारे में ख़बर आई है कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। तो कहीं पर अल्लाह ताला क्या है, किसी को मार भी रहे हैं तो कोई जो ईमान में दाखिल हो रहा है, कहीं पर कुरान को कोई जला रहा है तो अल्लाह ताला कहीं पर ऐसा दिखला रहा है कि ऐसे ऐसे लोग जो है पंडित लोग जो किताब लिख के दिखा रहा है कि भाई इस दुनिया के अंदर जो है जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद की बात मानकर नहीं चलेंगे हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जी, और किताब से ज़्यादा लोग समझते भी हैं। तो वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो शख्स जिस शख्स के पास जो है अल्लाह की आयतें, अल्लाह के कुरान की आयत यानी कुरान पाक की आयतें उनके सामने नाजिल हो रहा हो, कुरान साफ साफ कह रहा है भाई हम मरने के बाद एक ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है और मरने के बाद अल्लाह ताला सब लोगों को जो है जमा करेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई झुटलाएगा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, इन सब लोगों का जितने भी काफिर लोग हैं जिसने भी हमारा इनकार किया है उन सब का ठिकाना क्या हो, कहाँ होगा, जहन्नम होगा। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, और जो शख्स भी हक़ और सच बात लेकर आया और वह सद्दक़ बिही, और ख़ुद उसने माना। यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक वो होता है कि जो शख्स सच बात आपके सामने लेकर आए लेकिन वो ख़ुद नहीं यकीन कर रहा। होता ना कहता कि हमको जो बात खबर मिली है, बात सच है लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं। तो कुरान वो नहीं कह रहा है, कुरान ये कह रहा है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, जो शख्स सच्चा यानी सच्ची बात और सच्ची खबर लेके आ रहा है, वह सद्दक़ बिही, वो ख़ुद सच मानता है उस बात को, है कि नहीं, कि हम खुद जो है अमल कर नहीं रहे हैं, दूसरों को जो है तलक़ीन कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि दूसरे की बात सुनी हुई बात कर रहे हैं कि बात बिल्कुल सच है लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा। ये भी नहीं होना चाहिए। जो बात कुरान ने बयान किया है उसको आपको लोगों तक सच हकीकत बात पहुंचाना भी होगा और उस पर अमल भी करना होगा, मानना भी होगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या बदला रखे हैं कि लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, उन लोगों का उनका जो है अपने परवरदिगार के पास वो सारी चीज़ें मिलेंगे उनको जो वो चाहेंगे। यानी जो लोग सच बात को लेकर आते हैं और उसको मानते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं, यकीन भी रखते हैं, तो ये वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। और इन लोगों का ठिकाना क्या होगा, इन लोगों को क्या मिलेगा कि अल्लाह ताला के पास इन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो उसकी वहाँ ख्वाहिश करेगा, है कि नहीं। दुनिया के अंदर हर इंसान की ख्वाहिश होती कि हमारा अच्छा सा अच्छा घर हो। हर एक इंसान का घर अच्छा है, हर तरह के लोग हैं। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती कि हम अच्छा सा अच्छा सवारी करें। तो हर ख्वाहिश पूरी हो रही किसी की भी पूरी नहीं हो रही हर ख्वाहिश। हर आदमी चाहता है कि उसके पास जो है गाड़ी ना हो हमारे ही पास हो, है कि नहीं, हसद में जलन में कर रहा। लेकिन हर एक इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, ना यहाँ होगी कभी। ख्वाहिश अगर पूरी होगी तो जन्नत के अंदर होगी। और ये उन्हीं लोगों के लिए जो दुनिया के अंदर सब्र से काम लिए हैं, सब्र से जो है नेक रास्ते पर चलते रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमको जो चाहे, तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्वाहिश हो वो तुमको मिलेगा। क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेगा। अब आगे कह रहे हैं कि ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, तो ये उन लोगों का बदला है जो मुहसिनीन हैं, जो दुनिया के अंदर नेक अमल किए हैं और जो समझिए कि नेक काम किए हैं, तो अल्लाह ताला उन लोगों का यही बदला देंगे। उन लोगों को क्या देंगे, यही बदला देंगे कि वो दुनिया जन्नत के अंदर जो वो चाहेंगे अल्लाह ताला उनको जो है देते रहेंगे। और जो उनके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होगी फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। दुनिया के अंदर तो परेशानी होती है, ख्वाहिश होती है, तो अब बाज़ार जाना होगा, बाज़ार जाने के बाद देखना होगा कहाँ अच्छा गोश्त मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इंसान को परेशानी होती है। फिर बनाना है, फिर उसका मसाला है, कहते हैं जितना का मुर्गा नहीं उतना का मसाला हो जाता है, तो वही है। लेकिन जन्नत के अंदर क्या होगा कि सिर्फ हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश होगी कि आज हमें जो है खस्सी का गोश्त खाना है। तो जैसे ही आपकी ख्वाहिश होगी, दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगा, फ़ौरन आपके सामने पूरा का पूरा खस्सी हाजिर होगा।
क्या है, पूरा का पूरा बकरा हाजिर हो जाएगा, खाते रहिए आप। ये है। अब आगे कह रहे हैं कि लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी आमिलू, और अल्लाह ताला ने उन लोगों का एक कफ़ारा रखा है जो बदतरीन और बुरे आमाल किए हैं। जो लोग दुनिया के अंदर बुरे आमाल किए हैं, बदतरीन काम किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उनका भी अल्लाह ने कफ़ारा रखा है। और आगे फरमाएं कि वयजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यामलून, और जो शख्स नेक लोग हैं, जो बेहतरीन काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं दुनिया के अंदर, तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन और अच्छा बदला अता करेंगे। ये है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह ताला उस शख्स के लिए यानी उस बंदा के लिए काफ़ी नहीं है। यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप इतने घबराए हुए, इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या अल्लाह ताला इस बंदों के लिए, काफिर के लिए काफ़ी नहीं है जो आप जो इतने जो है परेशान हो रहे हैं, है कि नहीं? एक अल्लाह ही है जो चाहेगा तो अभी भी जो कुछ भी कर सकता है। क्या है? कुछ भी कर सकता है। ये अल्लाह के जो हाथ में है। जब चाहेंगे बारिश बरसाएंगे अल्लाह ताला, वो किसी को जो है शरीक भी नहीं करेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, और ये लोग जो है आपको एक दूसरे से डरा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो आपको डरा रहे हैं। तो याद रखिए कि वमन युज़लिलिल्लाहु, जो जिस शख्स को अल्लाह ताला गुमराही की तरफ डाल दे, जिस शख्स को अल्लाह ताला क्या करे, गुमराही के रास्ते पर डाल दे, तो फमा लहू मिन हाद, तो दुनिया का कोई भी शख्स उसको सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता है कि नहीं? अगर अल्लाह ताला किसी को जो है इसके मुक़द्दर में लिख दे कि गुमराही है, और इंसान जो खूब गुमराही के रास्ते पर जा रहा है, खूब गंदा वाला काम कर रहा है, तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको जो है सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह।